जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। सूर्य का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं में सूर्यदेव को अदिति और महर्षि कश्यप की संतान माना जाता है। अदिति ने भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसके बाद सूर्य ने उनके गर्भ में प्रवेश किया और मार्तंड नाम के बालक के रूप में जन्म लिया। सूर्यदेव को आदित्य भी कहा जाता है क्योंकि वे अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक अन्य कथा में सूर्यदेव की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से निकले ओंकार से बताई गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य का निर्माण अरबों वर्ष पूर्व एक विशाल आणविक बादल के ढहने से हुआ था। यह बादल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था और इस प्रक्रिया में कई अन्य तारों का भी निर्माण हुआ। क्या आप जानते हैं कि सूर्य जो पूरी सृष्टि को रोशनी देता है, उसका जन्म कैसे हुआ था? ये एक रहस्य है जो हजारों सालों से वेदों में छुपा हुआ है। आज हम सुनेंगे सूर्यदेव की वो रहस्यमयी कहानी जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। जब अस्तित्व का नाम नहीं था, तब टाइम का कोई मतलब नहीं होता था। जब न आसमान था और न ही धरती, उस अनगिनत खालीपन में बस अंधेरा था, गहरा और बड़ा घना अंधेरा। ये वो टाइम था जब पूरा ब्रह्मांड भी अपने शुरुआती रूप में बिना दिखे, बिना किसी रूप में इधर उधर घूम रहा था। उस बड़े खालीपन में एक दिन अचानक चिपचिपाहट सी हुई। अनगिनत ताकत का उदय हुआ और परंपरा के हिसाब से ब्रह्मा खुद अपने असली रूप में प्रकट हुए। वो खालीपन अब बस खालीपन नहीं रहा, उसमें एक बीज था, सृष्टि का सबसे पहला बीज। उस बीज से निकला एक दिव्य कमल, जिसकी सोने जैसी चमक ने पूरे अंधेरे को तिरोहित कर दिया। उस कमल के बीच में बैठे कमल योनि ब्रह्मा, जो सृष्टि के आरंभिक सृष्टा थे, जब अपने चारों तरफ अंधकार देखा तो वे काफी परेशान हो गई। उन्होंने अपना रूप चमकाया, लेकिन उनका उजाला उस अनंत अंधकार को चीर नहीं पाया। तभी उनके मुख से अनजाने में पहला शब्द निकला, ओम। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि प्रकाश की रोशनी थी, एक सूक्ष्म ऊर्जा का रूप था। मैं सबका आरंभ हूँ, मैं अंधकार हूँ, मेरी ही मरम में सारी सृष्टि का बीज छुपा हुआ है। लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे पनपेगी? ब्रह्मा ने मन में ये सवाल उठाया। उनके इसी सोच से एक अद्भुत घटना हो गई। उन्होंने जो ओम का शब्द निकला, वो अचानक एक चमकते हुए प्रकाश के गोले में बदल गया और उस रोशनी से एक दिव्य आकृति सामने आई। वो चमकीली सुनहरी आकृति ब्रह्मा के चारों ओर घूमने लगी और जैसे जैसे वो घूमती गई, अंधेरा पीछे हटता गया। वो था सूर्य का पहला रूप, अंधकार का सबसे पहला विरोधी, प्रकाश का सबसे पहला स्रोत। ब्रह्मा खुशी से बोले, तुम्हारे प्रकाश से मेरी सृष्टि फैलेगी। तुम प्रकाश के नेता हो, जीवन के खुदा हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा, क्योंकि तुम आरंभ हो जो कभी शुरू नहीं हुआ। ज्योतिर्मय पुरुष ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपका दास हूँ प्रभु, आपके आदेश मानना मेरा फर्ज है। ब्रह्मा ने सूर्य की रोशनी को 3 हिस्सों में बांटा। पहले हिस्से से आग, दूसरे से बिजली और तीसरे से गर्मी निकली। इन्हीं तीनों से वो आगे चलकर सृष्टि फैल गई। सूर्य की रोशनी से जगमगाते हुए ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की। इस तरह अंधकार से निकलकर जो उजाला पैदा हुआ, उसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि बढ़ती गई, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के बेटे थे महर्षि कश्यप, जिनका तपस्या और शक्ति बेमिसाल थी। कश्यप की शादी प्रजापति दक्ष की 13 बेटियों से हुई थी, जिनमें अदिति और दति सबसे खास थी। अदिति को देवों की माता कहा जाता था और दति असुरों की माता। एक बार की बात है, देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं की ये हालत देखकर अदिति का दिल काफी दुखी हो गया। उसने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे बच्चे देवता अब बिल्कुल अनाथों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें उनका हक दिलाने के लिए कुछ करो। कश्यप बोले, देवी, इसका एक ही तरीका है, तुम्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। अगर भगवान खुश हुए तो वो जरूर हमारे बेटों की मदद करेंगी।
अदिति ने भगवान विष्णु की पूजा शुरू की। वो भूखी प्यासी रहकर एक पैर पर खड़ी होकर दिन रात श्री हरि का ध्यान करने लगी। उसकी इस लगातार तपस्या से खुश होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने कहा, माता अदिति, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूँ, कोई वरदान मांगो। अदिति ने बहुत नम्रता से कहा, महाराज, मेरे बेटे उनका स्वर्ग वापस दिला दो, उन्हें फिर से उनका हक मिले। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं खुद तुम्हारे बेटे के रूप में अवतार लूंगा और असुरों का नाश करूंगा, तुम फिक्र मत करो। अदिति ने भगवान को धन्यवाद देकर प्रणाम किया और अपने आश्रम लौट आई। थोड़ा समय बीतने के बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। ये गर्भावस्था बहुत ही दिव्य और अद्भुत थी। पूरा आश्रम चमकदार रोशनी से भर गया था, जैसे सूरज खुद धरती पर उतर आया हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गर्भ में पल रहा बच्चा इतना तेजस्वी हो गया कि अदिति के लिए उसे रखना मुश्किल होता गया। उसका शरीर उस अलौकिक तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। दर्द से परेशान अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका तेज मेरे शरीर को जलाए जा रहा है। ये अब मैं और झेल नहीं सकती। कश्यप ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें सच का पता चला। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे पेट में खुद सूर्य का तेज मौजूद है। ये ब्रह्मा जी द्वारा पैदा हुए पहले सूर्य का हिस्सा है, जो अब इंसानी रूप में जन्म लेने वाला है। ये सुन के अदिति और भी ज़्यादा डर गई। कश्यप ने उसे सहारा देते हुए कहा, मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारे गर्भ में जो तेज है उसे थोड़ा कम कर देता हूँ, ताकि तुम्हें थोड़ी शांति मिल सके। कश्यप ने मंत्रोच्चार किया और अपनी योग शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में बच्चा रहा और दूसरे में उसकी पूरी तेजस्विता। जब समय आया तो अदिति ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बाहर आने के बाद गर्भ का आधा भाग अभी भी भीतर ही रह गया, जिसमें बालक का शेष तेज समाहित था। ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह अद्भुत परिस्थिति देखी और प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण कर उस अर्धान को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से 2 अलग अलग रूपों का जन्म हुआ, एक जीवित बालक और दूसरा तेजस्वी अंड। क्योंकि वह बालक अर्धान से पैदा हुआ था, अतः उसका नाम पड़ा मार्तंड, अर्थात वह सूर्य जो अर्धान से उत्पन्न हुआ। बालक के शरीर का अधिकांश तेज उस दूसरे भाग में समाहित था, जिसे आकाश में स्थापित किया गया, और वही तेजस्वी गोला कालांतर में सूर्य कहलाया। इस प्रकार मार्तंड सूर्य 2 रूपों में विद्वान हुए, एक मानवीय रूप में और एक आकाशीय तेज गोलक के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं का पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिन्हें विवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी प्रखर थी कि कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पाता था। स्वयं माता अदिति भी उनके निकट आने से भयभीत रहती थी। सूर्यदेव अपनी इस परिस्थिति से अत्यंत व्यथित हो उठे। वे अकेलेपन और उपेक्षा से गिर गए थे। एक दिन भगवान शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य ध्यान में लीन थे। शिव का ध्यान उस अलौकिक तेज की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। यह कौन है जिसका तेज इतना असहनीय है? शिव ने सोचा और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि यह तो स्वयं मार्तंड सूर्य है, जो अपने ही तेज से व्याकुल हैं। शिव ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे मार्तंड, क्या तुम स्वयं अपने तेज से क्लांत और पीड़ित नहीं हो? सूर्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, मेरा तेज इतना प्रखर है कि कोई भी मेरे समीप नहीं आता। मेरी माता भी मुझसे दूरी बनाए रखती है। मैं इस परिस्थिति से अत्यंत दुखी हूँ। कृपया कोई उपाय बताए जिससे मेरा तेज संतुलित हो जाए। भगवान शिव ने करुणा से देखा और बोले, हे सूर्य, मैं तुम्हारे तेज को 3 भागों में विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सहज हो सकेगा और सृष्टि भी संतुलित रूप से प्रकाशित हो सकेगी। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से प्रातःकाल का सूर्य, दूसरे से मध्ययान और तीसरे से संध्या का सूर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार सूर्य के 3 रूप हुए, अरुणोदय, विवस्वान और अस्तांचल सूर्य, जिसे दिन के 3 काल निर्मित हुए। सृष्टि संतुलित हो गई और सूर्य का तेज सम्यक रूप से धरती को अलौकिक करने लगा। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंडे में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थित हुआ।
अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव ने कहा, आकाश में स्थित वह अंडा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और अग्नि के रूप में तुम यज्ञों और आहुति लेकर मनुष्य की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञता पूर्वक शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया कि लोग उनके समीप आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटी। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। वो युवक अत्यंत मनोहर था। उसके शरीर से तेज की किरणें निकल रही थी। यही था विवस्वान सूर्य का दिव्य प्रतिरूप, जो आकाश में स्वर्ण रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में स्थित सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही आत्मा के दो विभिन्न स्वरूप थे। मार्तंड सूर्य अब सामान्य जीवन जीने लगे, जबकि आकाशीय सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्कर आरंभ हुआ। यह विभाजन सूर्य की उत्पत्ति का एक अद्भुत और रहस्यमय पक्ष था, जिससे उनका अस्तित्व दिव्य और मानवीय दोनों रूपों में विभक्त हो गया। अब सूर्य युवा अवस्था में पहुंच गए थे। देवी अदिति और ऋषि कश्यप उनके विवाह को लेकर चिंतित हो उठे। उसी समय त्रिलोक में प्रसिद्ध देवी संध्या, देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, अपने तेज और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आपके आगमन का उद्देश्य जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव के लिए आपकी पुत्री संध्या का हाथ मांगने आया हूँ। विश्वकर्मा के मन में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है। भले ही अब वह विभाजित हो चुका है, क्या उनकी पुत्री वह तेज सहन कर पाएगी? परंतु सूर्य के संबंध एक गौरव की बात थी। उन्होंने संध्या को बुलाकर प्रस्ताव रखा। संध्या ने सूर्य के विषय में बहुत सुना था और सहर्ष विवाह के लिए सहमत हो गई। शुभ मुहूर्त में सूर्य और संध्या का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, इंद्र ने स्वागत की व्यवस्था की, अग्निदेव ने वेदी सजाई, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। विवाह के बाद संध्या सूर्य के साथ अपने नवग्रह पहुंची। सूर्य ने उसे प्रेम पूर्वक अपनाया और उसका हर प्रकार से ध्यान रखा। समय बीतने के बाद संध्या ने 3 संतानों को जन्म दिया, मनु, यमी, जुड़वा संतान और अश्विन कुमार। यह परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। सूर्य का तेज अभी भी इतना प्रखर था कि संध्या को उसका साथ सहन नहीं हो पा रहा था। उनके शरीर की आभा आंखों को चुभती थी, उनका स्पर्श जलन देता था। वह भीतर ही भीतर क्षीण होती जा रही थी, परंतु अपने प्रेमवश उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। अतः एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं अपने स्थान पर अपनी छाया को रखकर तपस्या करने जाऊंगी, जिससे मैं सूर्य के तेज को सहन करने योग्य बन सकूं। उसने अपनी छाया को आदेश दिया, तुम मेरे स्थान पर रहो, बच्चों की देखभाल करो और सूर्यदेव को मेरी अनुपस्थिति का आभास ना होने दो। छाया ने आज्ञा का पालन किया। संध्या पिता के घर गई और वहां से एक दिन उत्तर दिशा की ओर वन में चली गई, जहां उसने घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या प्रारंभ की। इधर छाया सूर्य के साथ रहने लगी। आरंभ में सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। उसने मनु, यम और यमी के साथ रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपने 2 पुत्र सावनी, मनु और शनि को सबसे अधिक प्रेम और विशेष अधिकार देने लगी। यम के साथ तो वह कठोरता की सारी सीमाएं लांघ गई। एक दिन क्रोधित यम ने छाया को पैर से झटका दिया, जिससे क्रोध होकर छाया ने उसे श्राप दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। यह सुन यम भयभीत हो गया और सूर्य के पास पहुंचकर बोले, पिताश्री, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। क्या माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप देती है? सूर्य चिंतित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया। उन्होंने सच्चाई का पता चल गया। वे छाया के पास आए और उससे सत्य पूछने लगे। भयभीत छाया ने सारी बात स्वीकार कर ली। संध्या की पीड़ा, उसका वन गमन और छाया के रूप में स्वयं की रहने की बात। सूर्य यम को सांत्वना देते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, किंतु उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसी से मानव जाति उत्पन्न होगी।
तुम मृत्यु के देवता बनोगे और जीवों का न्याय करोगे। फिर सूर्य संध्या की खोज में चल पड़े। वे विश्वकर्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि संध्या उत्तर दिशा में तप कर रही है। सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हिमालय की एक घाटी में उन्होंने तपस्या करती घोड़ी रूप संध्या दिखाई दी। संध्या उन्हें देख भागने लगी। सूर्य भी पीछे दौड़े। दोनों एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटने लगे और उसी समय उनके सहयोग से अश्विनी कुमार द्वितीय का जन्म हुआ। अतः सूर्य ने अपना रूप प्रकट किया। संध्या उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। सूर्य ने उसे उठाया और कहा, तुमने मुझसे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? संध्या ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। सूर्य उसे लेकर विश्वकर्मा के पास गए और आग्रह किया, हे देवशिल्पी, मेरा तेज कम कीजिए, जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ रह सके। विश्वकर्मा ने एक खरादी पर सूर्य को रखकर उनका तेज रगड़ कर कम किया। जैसे जैसे तेज कम हुआ, सूर्य का रूप और सौम्य होता गया। उसी तेज की धूल में उन्होंने देवताओं के दिव्य अस्त्र बनाए। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और पुष्पक विमान। यह सब देखकर संध्या भाव विभोर हो उठी। अब वो सूर्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। विश्वकर्मा ने सूर्य को एक दिव्य रथ भेंट किया, जिसमें 7 घोड़े जुड़े हुए थे। 7 घोड़े 7 छंदों के प्रतीक थे और उसका सारथी बनाया गया अरुण, संध्या का भाई। छाया को भी समा कर घर में सम्मानजनक स्थान दिया गया। यम धर्मराज बने। मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की नींव रखी। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। शनि मनु भविष्य के मनवंतर के अधिपति बने और शनि एक ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। काल चक्र चलता रहा। सूर्य प्रतिदिन अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते रहे, जिससे दिन रात्रि का संचालन हुआ। एक दिन संध्या ने सूर्य से पूछा, स्वामी, आप क्या थकते नहीं? आप यह यात्रा क्यों निरंतर करते हैं? सूर्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय, जब तक यह सृष्टि है, मेरा कर्तव्य चलता रहेगा। मेरे रुकने से जीवन चक्र रुक जाएगा। संध्या ने उनके त्याग और निष्ठा को नमन किया। महर्षि व्यास ने सूर्य से ज्ञान मांगा। पाणिनि ने व्याकरण और कई ऋषियों ने उनसे विद्याएं प्राप्त की। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, प्रकृति के इस महान ज्योति स्वरूप को मैं अपनी योग माया से संचालित करता हूँ। सूर्य का तेज ही जीवन है। जो मनुष्य प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है, वह हजारों जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। यह कथा केवल सूर्य की नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम, तप और कर्तव्य की यह महागाथा है, जो सृष्टि को जीवन देती है। प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल धार्मिक टीनी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।